नमस्कार दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख है। इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ पर नौकरी की उम्मीद लेकर आते हैं तो बहुत से लोग पढ़ाई के लिए। ये राज्य भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान रखता है। दोस्तों, वैसे तो दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है और 6वीं शताब्दी से यहाँ प्रवास के प्रमाण भी मिले हैं। मौर्य साम्राज्य, गुर्जर साम्राज्य, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, लोधी साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक ने यहाँ पर राज किया और अपनी अपनी छाप छोड़ते गए। इनकी छाप इनके बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स में देखने को मिलती है और हम आज ऐसे ही कुछ मॉन्यूमेंट्स और उनके पीछे छिपे हुए रहस्य की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे द बेनेडिक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि हमारे फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। टॉयलेट म्यूजियम। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट के संस्थापक भी। उन्हें एक टॉयलेट म्यूजियम की जरूरत महसूस हुई ताकि लोगों को सैनिटेशन और साफ सफाई के प्रति जागरूक बनाया जा सके। उन्होंने भारत के दिल्ली में स्थित 100 दूतावासों को पत्र लिखे और उनके देश में प्रयोग किए जाने वाले टॉयलेट के डिजाइन और अलग अलग समय पर हुए बदलाव के बारे में पूछा। लगभग 60 दूतावासों ने अपने देशों के टॉयलेट के बारे में जानकारी दी तो इस तरह शुरू हुआ टॉयलेट म्यूजियम। यह दिल्ली के महावीर इनक्लेव में स्थित है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन द्वारका सेक्टर 9 है। म्यूजियम में टॉयलेट से जुड़े हुए तथ्य, फोटोग्राफ और उसके इतिहास, डिजाइन से जुड़ी बातों का अद्भुत कलेक्शन है। मजे की बात तो यह है दोस्तों, यहाँ पर टॉयलेट से जुड़ी हुई कविताओं का संग्रह भी है। यहाँ पर मध्यकालीन युग में प्रयोग किए गए चैम्बर पॉट, टॉयलेट फर्नीचर, बिलेट्स और वाटर क्लोजेट भी हैं। यह म्यूजियम इस बात की याद दिलाता है कि कैसे लोग टॉयलेट का प्रयोग करते थे जब वाटर क्लोजेट नहीं होता था, और इनकी इसी खोज ने दुनिया में क्रांति ला दी। खूनी दरवाजा, जिसे लाल दरवाजा भी कहा जाता है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली के गेट निकट स्थित है। यह दिल्ली के बचे हुए 13 ऐतिहासिक दरवाजों में से एक है। खूनी दरवाजे का यह नाम तब पड़ा जब यहाँ मुगल सल्तनत के 3 शहजादों बहादुर शाह जफर के बेटों मिर्जा मुगल और खिज्र सुल्तान के पोते अबू बकर को ब्रिटिश जनरल विलियम हडसन ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। मुगल साम्राज्य के आत्मसमर्पण के अगले दिन ही जब वह इन्हें हुमायूं के मकबरे से लाल किले ले जा रहा था तो उसने इन्हें यहाँ रोका और नंगा करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा बहुत सी घटनाएं हैं जो कि सत्यापित करना संभव नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि यहीं पर हुई थी। जैसे अकबर के बाद जब मुगल साम्राज्य जहांगीर बना तो अकबर के कुछ नौरत्नों ने उसका विरोध किया तो उसने एक नौरत्न अब्दुल रहीम खान खाना के 2 बेटों को मरवा दिया और यहाँ पे सड़ने के लिए छोड़ दिया। दूसरी कहानी के मुताबिक औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को सिंहासन की लड़ाई में हराकर उसके सिर को दरवाजे पर लटकवा दिया था। और इसके अलावा 1749 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई की तो यहाँ पर बहुत खून बहा। सीक्रेट सुरंग। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ब्रिटिशर्स ने 1911 में कोलकाता से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो उस समय उन्होंने कुछ सुरंगों का निर्माण भी करवाया। इसमें से कुछ सुरंगों की लंबाई 7 किलोमीटर तक है। कहा जाता है ब्रिटिशर्स दिल्ली असेंबली से लाल किले तक सजा प्राप्त क्रांतिकारियों को इन्हीं सुरंगों से लेकर जाते थे। गौरतलब है कि दिल्ली असेंबली को पहले दिल्ली कोर्ट के रूप में जाना जाता था। 2016 में विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल ने इन सुरंगों के बारे में सुना तो उन्होंने पार्लियामेंट हॉल के नीचे खुदवाया, जहां पर उन्हें तकरीबन 1.5 मीटर गहरा और 4.5 मीटर चौड़ा कमरानुमा आकार मिला। इसके साथ जुड़ा हुआ एक रास्ता भी था जो आश्चर्यजनक रूप से स्पीकर की सीट तक जाता था। कहा जाता है टनल के जरिए आर्मी को कहीं भी बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता था और औरतें इनके द्वारा बगीचों इत्यादि में आसानी से आ जा सकती थी। एक अन्य कहानी के मुताबिक एक सुरंग ऐसी भी है जो दिल्ली से आगरा तक जाती है। बावलीज ऑफ दिल्ली। दोस्तों, पीके तो सभी ने देखी होगी। इसमें अग्रसेन की बावली का जिक्र किया गया है। बावली एक गहरा गड्ढा होता है जो कि चारों तरफ से सीढ़ियों से घिरा होता है या फिर एक तरफ सीढ़ी और बाकी तरफ दीवार होती है। इनका प्रयोग पानी भरने के लिए किया जाता था। दिल्ली में लगभग 15 बावली हैं और इनमें से निजामुद्दीन की बावली, गंडक की बावली, लाल किले की बावली, राजों की बावली और अग्रसेन की बावली प्रसिद्ध है। अग्रसेन की बावली 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है। माना जाता है कि महाराजा अग्रसेन ने इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया था। यह एक प्रसिद्ध भूतिया स्थानों में से भी एक है। कहा जाता है कि एक समय इसका पानी बिल्कुल काला था और हर आने वाले को
पानी में कूदकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता था। हालांकि अब यह पूरी तरह सूख चुकी है, जबकि दंत कथाएं अभी भी प्रचलित हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ। दोस्तों, दिल्ली का आयरन पिलर भी अनसुने रहस्यों में से एक है। इसका कारण है इसका वजूद। दोस्तों, आयरन पिलर या लौह स्तंभ दिल्ली के कुवत्तुल मस्जिद के केंद्र में स्थित है। इसे हिंदू भगवान विष्णु के सम्मान में बनवाया गया था, जबकि कुछ कहते हैं इसे गुप्ता साम्राज्य के चंद्रगुप्त की याद में बनवाया गया था। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी अभी रहस्य ही है। यह जमीन के करीब 7.5 मीटर ऊंचा है तथा 1 मीटर जमीन के नीचे है और इसका वजन तकरीबन 6.5 टन है। इससे जुड़े हुए काफी सवाल हैं जिसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया, जैसे इसके बनाने का उद्देश्य क्या था, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अक्षरों का असली मतलब क्या है और इसको बनाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया था, और सबसे अजीब बात यह है कि इस पे जंग क्यों नहीं लगती। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सवाल है जो अभी तक अनजान है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।